अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा। हम असबा की बहस पढ़ रहे हैं और उसमें असबा की कितनी किस्में हैं, असबा की तारीफ़, उसकी अक़साम, असबा बिल गैर, असबा बिन नफ्स और असबा माल गैर, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और इसको बखूबी समझ लिया है। असबा तो आप समझते ही होंगे कि असबा उसे कहा जाता है कि असहाबुल फुरूज को माल देने के बाद बाकी बचा हुआ जो माल ले ले तो उसे असबा बोलते हैं, है ना। उस वारिस को असबा कहा जाता है। अब असबा के कुछ अक़साम हैं और उसके कुछ अहकाम हैं। तो असबा की अक़साम और उसकी पूरी तफसील मैंने लिखा दिया। अब अहकाम मैं उसके लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अहकामुन तुख्तस्सु बिल असबा, अहकाम जो असबा के साथ ख़ास किए जाते हैं। पहला ये है मन इनफरद मिनहुम अख़ज़ल माला कुल्लहु। अगर कोई असबा किसी मय्यत का कोई अकेले है, कोई वारिस है जो असबा और अकेले है, तो पूरा का पूरा माल ले लेगा। मन इनफरद मिनहुम, असबा में से कोई अगर अकेले होगा तो अख़ज़ल माला कुल्लहु, पूरा का पूरा माल ले लेगा। वहादा ख़ास्सुन बिल असबत बिन नफ्स, और ये असबा बिन नफ्स के साथ ही ख़ास है, क्योंकि असबाब बिल गैर, असबाब माल गैर तो अकेले होते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जैसे किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसने अपना बेटा छोड़ा, या उसने अपना सिर्फ एक पोता या दो पोते छोड़े, तो क्या है, सिर्फ असहाबुल फुरूज में से कोई है ही नहीं, असबा है, तो अब वो लोग आपस में, अगर दो हैं तो है, आपस में हिस्सा बराबर बराबर बांट करके पूरा माल ले लेंगे। लेकिन अगर उनके साथ असहाबुल फुरूज हैं तो सबसे पहले असहाबुल फुरूज को हिस्सा दिया जाएगा। फाजिल हिस्सा जो होगा, बचा हुआ माल जो होगा, उनको असबा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। नंबर 2, पहला नंबर लिख लिया आपने, मन इनफरद मिनहुम अख़ज़ल माला कुल्लहु वहादा ख़ास्सुन बिल असबत बिन नफ्स। उनमें से जो अकेले होगा वो पूरा का पूरा माल ले लेगा और ये असबा बिन नफ्स के साथ ख़ास है। इदा काना मअहुम असहाबुल फुरूज, जब नंबर 2, जब उनके साथ असहाबुल फुरूज भी होंगे, फलहुमुल फाजिलु अन सिहामिल फुरूज, तो उनके लिए बचा हुआ हिस्सा होगा जो फुरूज के सिहाम से है। जो असहाबुल फुरूज है ना, उनको हिस्सा देने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा उनका हो जाएगा। नंबर 3 यह है कि अगर पूरा का पूरा माल असहाबुल फुरूज में ही खर्च हो जा रहा है और कोई असबा भी है तो असबा को वहाँ कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ला शैअ लहुम मिनल इर्सी, वरासत में से उनका कोई हिस्सा नहीं बचेगा, नहीं मिलेगा। इदा इस्तग़रक़त सिहामुल फुरूज अत्तरका, इदा इस्तग़रक़त, इस्तग़रक़ा बना तो कुल ले लेना। जब फुरूज के सिहाम पूरे तरका को ले लें, यानी फुरूज के जो सिहाम है, यानी असहाबुल फुरूज में ही पूरा माल खर्च हो जाए, तो वहाँ असबा को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात जानिए, अगर कोई मसला ऐसा है कि असहाबुल फुरूज में ही पूरा माल खर्च हो जा रहा है, लेकिन वहाँ असबा जो है, असबा बेटा या बाप है, तो ऐसी सूरत में बेटे के साथ तो कोई मसला ही नहीं है। ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि कोई मसला ऐसा है कि बेटा आए मसले में हो और असहाबुल फुरूज ही तमाम हिस्सा ले लें। लेकिन बाप और दादा के साथ ये नौबत आ सकती है। तो बाप और दादा के साथ अगर ये नौबत आती है तो उन्हें, बाप के साथ अगर ये नौबत आती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया जाएगा, बल्कि 1/, जायदाद का 1/6 हिस्सा उनको भी दिया जाएगा, दादा को और बाप को। और अगर दादा भी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो दादा को भी 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो बाप उस मसले में ना हो, क्योंकि बाप रहेगा
तो दादा को महजूब कर देगा? नहीं। बाप ना हो, बाप के अलावा और दूसरे असहाबुल फुरूज हों और दादा हो, और कोई ऐसी कंडीशन हो कि दादा वहाँ असबा बन रहा हो और उसको कुछ न मिल रहा हो, या जो मिल रहा हो उसको 1/6 से कम मिल रहा है, तो उसको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। ला शय्य लहु मिनल इर्थ इज़ा इस्तग़रक़त सिहामुल फुरूज़ यत्तरका। नंबर 4 है ला शय्य लहु मिनल इर्थ इज़ा इस्तग़रक़त सिहामुल फुरूज़ यत्तरका इल्ला इज़ा काना आसिबु इब्नन औ अबन औ अबा अब। मगर जबकि असबा बेटा हो या बाप हो या दादा हो। नंबर 5 अल इब्न यस्तहीलु मअहु इस्तिग़राक़ु सिहामिल फुरूज़ अत्तरका। बेटा उसके साथ। नंबर 6 अब व अबुल अब युफ़रदु लिमन दून उजिद मिनहुम अस्सुदुस इंद इस्तिग़राक़ सिहामिल फुरूज़ अत्तरका औ कान मा बक़िया अक़ल्ल मिन अस्सुदुस। बाप या दादा या दादा के ऊपर परदादा, इनको 1/6 जायदाद का 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। ऐसी सूरत में जब असहाबुल फुरूज़ में ही तमाम हिस्से ख़त्म हो जाए, तमाम माल असहाबुल फुरूज़ में ही ख़त्म हो जाए, तो बाप हो या दादा, लेकिन दादा बाप की अदम मौजूदगी में हो तब ये कंडीशन लागू होगी। और अगर बाप और दादा दोनों हैं तो दादा को बाप वैसे ही महजूब कर देगा, तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। और असहाबुल फुरूज़ हैं और उसके अलावा दादा है, तो दादा को जायदाद का, और ऐसी सूरत पैदा हो रही है कि दादा को 6वां हिस्सा से कम मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, तो दादा को ऐसी कंडीशन में कम से कम 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। कम से कम क्या, बल्कि 1/6 दिया ही जाएगा और मसले में और किया जाएगा। अब इसके बाद ये है, ये तो कुछ असबा के अहकाम हुए। अगर कई असबात इकट्ठा हो जाएं, मान लीजिए बेटा है, बाप है, पोता है, भाई है, चचा है, तो जायदाद में किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये इसकी तफसील हम जान लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सबको दिया जाएगा, उसमें से जो औला होगा असबात में, असबात ये असहाबुल फुरूज़ की तरह नहीं है, बल्कि जो औला होंगे औला को हिस्सा दिया जाएगा और जो उनसे नीचे लोग होंगे उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जिहातुल उसुबा, तो औला हम कैसे समझेंगे कि कौन औला है, वो 3 एतबार किए जाते हैं, तीनों एतबार से बात समझ में आ जाती है। एक होता है जहत, एक है दर्जा और एक है कुव्वतुल कराबा। सबसे पहले जहत देखा जाएगा, फिर दर्जा देखा जाएगा, फिर कुव्वतुल कराबा देखा जाएगा। चलिए इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जहत पहले समझ लेते हैं। तो ये अलग तरतीब 5 जहतें होती हैं असबात की। जिहातुल उसुबा आप नोट कर सकते हैं, असबा की जहतें। जिहातुल उसुबा अल कौल राजिह खम्स, ऐसे बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन राजिह कौल की बुनियाद पर असबा की 5 जहतें हैं और वो इस तरह से हैं: बुनुआ, सुम्मल उबुआ, सुम्मल उखुआ, सुम्मल उमूमा, सुम्मल वाला। सबसे करीबी दर्जे का बेटा होता है। अब बेटे में बेटा पोता भी है। उसके बाद उबुआ बाप है, फिर भाई हैं, फिर चचा हैं और फिर वाला है, मालिक या मालिकन है, जो सिस्टम की अब नहीं चल रहा है। तो ये जहतें हो गई असबात की जहतें। ये 5 जहतें हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं: बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमूमा, वाला। जैसे मान लीजिए एक आदमी का बेटा जिंदा है और किसी का बाप जिंदा है, किसी का बेटा भी जिंदा है और किसी का बाप जिंदा है, दोनों, तो उसकी जायदाद में किसको हिस्सा मिलेगा? जाहिर है शरीयत के एतबार से उसकी जायदाद में बेटे को हिस्सा मिलेगा, बाप को हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी का बाप जिंदा है और किसी का
भाई जिंदा है, उसी मय्यत का बाप भी जिंदा है और मय्यत का भाई जिंदा है, तो हिस्सा किसे मिलेगा? मान लीजिए जैद है, उसका इंतकाल होता है, उसके इंतकाल होने के बाद जैद का बाप भी जिंदा है और जैद का एक भाई भी जिंदा है, तो जैद के इंतकाल के बाद जैद की जायदाद जैद के बाप को मिलेगी, ना कि जैद के भाई को मिलेगी। इस वजह से कि उबुआ पहले है, उखुआ बाद में है। इसी तरह से किसी का बाप जिंदा है, किसी का चचा जिंदा है, तो बाप ये करीबी होता है चचा से, तो ये जो है जहतें हो गई। अब अगर जहतें मिल जाएं तो फिर क्या देखा जाएगा? फिर दर्जा देखा जाता है, स्टेप। जैसे एक जहत में कई दर्जे हो सकते हैं। मान लीजिए बुनुआ, बुनुआ में खाली बेटा नहीं, बेटा है, पोता है, पड़पोता है, उससे निचले दर्जे का पोता है। अब एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसका बेटा भी जिंदा है और उसका पोता भी जिंदा है, तो हिस्सा किसको मिलेगा? तब हिस्सा उसके बेटे को मिलेगा, उसके पोते को नहीं मिलेगा। इस वजह से कि यहाँ दर्जे में जेहत में तो बराबर है, बुनुआ जेहत के तहत दोनों आते हैं, लेकिन जब दर्जा देखा जाता है तो बेटा ये बाप से ज़्यादा करीबी होता है और पोता दूर होता है उससे, लिहाजा हिस्सा यहाँ बेटे को मिलेगा, पोते को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से ये तो हुई दर्जे की बात। कुव्वतुल कराबा की एक मिसाल समझते हैं। मान लीजिए किसी का इंतकाल हुआ और उसका एक सगा भाई जिंदा है और एक अल्लाती भाई जिंदा है, तो किसको हिस्सा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ भाई हम देखते हैं तो जेहत बराबर है, सगा भाई अल्लाती भाई। जब दर्जा देखते हैं तो दर्जा भी दोनों का बराबर है, उसी स्टेप के हैं। लेकिन कुव्वतुल कराबा अगर हम देखते हैं तो इसमें फर्क पता चल जाता है बिल्कुल। सगा भाई जो होता है वो माँ बाप दोनों एतबार से मिलता है, यानी जो मय्यत के माँ और बाप हैं और जो जिंदा वारिस सगा भाई के माँ बाप हैं, दोनों को एक है। लेकिन अल्लाती भाई का सिर्फ बाप है एक, माँ अलग अलग हो जाती हैं, इस वजह से ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। तो कुव्वतुल कराबा के एतबार से यहाँ सगा भाई ज़्यादा कवी हो जाता है अल्लाती भाई से, लिहाजा सगा भाई को ही हिस्सा मिलेगा। आप समझ लिए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। जिहातुल असूबा लिख लिए। कैफियत इर्सिल असबा इंद इज्तिमाइहिम, कई असबा हेडिंग है, कैफियत इर्सिल असबा इंद इज्तिमाइहिम, कई असबा इकट्ठा हो जाए तो उनको कैसे हिस्सा दिया जाता है। इर्सुहुम इंद इज्तिमाइहिम मबनीउन अला मा सबत अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको हिस्सा मिलेगा उनके इकट्ठा होने के वक्त। ये उनकी हिस्सेदारी मबनी है उस चीज़ पर जो अल्लाह के रसूल से साबित है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, या कोई भी आलिम अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, हदीसों में है, अल्लाह के रसूल से वो बात साबित है। अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है? अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा फमा बक़िया फलिऔला रजुलिन ज़कर, मुत्तफ़क़ुन अलैह बिरवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा, फ़राइज़ को जो अहले फ़राइज़ हैं उनको दे दो। फमा बक़िया, जो बाकी बच जाए तो उसमें से जो औला हों, औला रजुल ज़कर जो हो और औला रजुल जो हो उनको दे दो। औला औला ये बता रहा है, और जाहिर है बाकी बचा हुआ माल कौन पता है? असबा। इसका मतलब औला असबा को दे दो। तो औला से ये पता चलता है कि इसमें एक तरतीब है। ये कैसे पता चलेगा कि असबा में कौन ज़्यादा करीबी है, कौन कम करीबी है? तो इनमें एक तरतीब का इशारा मालूम होता है। इसी वजह से ये बात मालूम होती है कि सबको नहीं मिलेगा, बल्कि जो औला होगा अव्वलियत की बुनियाद पर उनको हिस्सा दिया जाएगा। फ़क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल औला दल्लत अला तरतीबिल अव्वलिया, अल्लाह के रसूल का कौल जो ले औला है ये अव्वलियत की तरतीब पर दलालत कर रहा है। ये कौल तो अच्छा, अब अव्वलियत की तरतीब पर जब दलालत कर रहा है तो कैसे इस तरतीब का ख्याल किया जाएगा, उसको लिख लो। अल अव्वल एतबारुल जेहा, अव्वलियत का ख्याल करने के लिए सबसे पहले हम जहत का एतबार करेंगे, और इसकी जहत अभी गुजर चुकी है, जो मैंने 5 जहतें आपको अभी बताई। सानियन एतबारु दर्जा, दूसरे नंबर पे अगर जहत में पता चल गया कौन औला है कौन नहीं औला है तो ठीक है। अगर वहाँ नहीं मालूम हुआ
तो उससे एक नीचे एक स्टेप आओ, वहाँ दर्जे का एतबार किया जाएगा। और दर्जा क्या है? तबके के एतबार से मैयत से कौन ज़्यादा करीबी है। सानियन एतबार दर्जा, दूसरा है दर्जे का एतबार। वही अलकुर्ब इलल मय्यत तबक़तन फल इब्न अक़रब इलल मय्यत मिन इब्न इब्न। किसी का बेटा किसी के पोते से ज़्यादा करीबी होता है। सालिसन, तीसरे नंबर पे एतबार व क़ुव्वतिल क़राबा, अगर वो भी मिल जाए, दर्जा भी मिल जाए, तो क़ुव्वतुल क़राबा देखा जाएगा। जो माँ और बाप दोनों से मिल रहा हो और कोई खाली बाप से मिल रहा हो, तो जाहिर है माँ और बाप जो दोनों साइड से मिल रहा है किसी का मजबूत ज़्यादा होगा, और जो खाली बाप साइड से मिल रहा है उसके अंदर थोड़ी कमज़ोरी होगी। तो इस तरह से आप पूरी तरह से बात समझ गए होंगे कि असबा जब इकट्ठा हो जाएं तो उनमें अव्वलियत का ख्याल करके उनको हिस्सा दिया जाता है। और अव्वलियत कैसे मानी जाएगी, कैसे ख्याल किया जाएगा, वो 3 कायदों पर गौर करना होगा। एक जिहत का, दूसरे दर्जे का और तीसरे क़ुव्वतुल क़राबा का। इन तीनों पर गौर कीजिए और आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन औला है और कौन औला नहीं है। तो जो औला होगा उसको हिस्सा दे दिया जाएगा, और जो लोग औलाद से निचले दर्जे के होंगे उनको किसी भी वारिस को असबात की लिस्ट में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।